Dear students, let us start next chapter, combustion, chapter number 7, combustion. Beta, we know when fuels burns, they produce heat. Means fuels क्या होते हैं जो सब्सटेंस बर्न होकर हीट प्रोड्यूस करते हैं आर कॉल्ड फ्यूल्स. फॉर एग्जांपल कोल, कॉक, kerosene, LPG, petrol, wood, beta, all these are called the fuels because when they burn they produce heat energy on burning. Some material that produce flame on burning and some material do not. मीन्स कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो बर्न करने पर फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं और कुछ नहीं करते हैं. अ कैंडल एग्जाम्पल प्रोड्यूस अ फ्लेम ऑन बर्निंग. देयर आर सम अदर विच डू नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम. मीन्स कैंडल क्या करती है कि जब बर्न होती है तो वो येलो कलर की फ्लेम प्रोड्यूस करती है और कुछ बर्न होकर विदाउट फ्लेम के वो जल जाते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये एक केमिकल प्रोसेस है. तो इस चैप्टर में मैं आपको कंबशन समझाऊंगी. कंबशन से पहले कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो जलते हैं. जो मटेरियल जलते हैं उनको बेटा हम कंबस्टिबल मटेरियल कहते हैं. जैसे आप एक पेपर को जलाओ वो जल जाएगा, लोहे को जलाओ वो नहीं जलेगा. तो जो मटेरियल जल के हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं दे आर कॉल्ड कंबस्टिबल मटेरियल. और वो जलते किसके प्रेजेंस में है, एयर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. So, the material which on heating in the presence of air or oxygen catch fire easily and produce heat and light energy are called combustible material. Now, what is combustion? What is combustion? The chemical process in which a substance burns in air or oxygen with the release of heat and light. वो प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस बर्न होकर हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है तो उस प्रोसेस को हम कंबशन बोलते हैं. द सब्सटेंस दैट अंडरगो कंबशन, जो सब्सटेंस कंबशन में जाता है दैट इज नोन एज कंबस्टिबल सब्सटेंस. अब फ्यूल 3 टाइप्स के होते हैं. 3 टाइप्स मीन्स 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल. जैसे सॉलिड में आपकी आ जाती है वुड, लिक्विड में आगे कैरोसिन और गैसियस में आपकी आ जाती है LPG. बेटा है इन दिस एक्टिविटी you have to segregate all the substances under combustible and non-combustible substances. मीन्स आपको इसमें जैसे मैचस्टिक है ये combustible है क्योंकि जल जाती है, पेपर combustible है, क्लोथ आल्सो combustible, रबर आल्सो combustible, आयरन इज non-combustible. तो आपको इस तरह से लगाना है कि जो सब्सटेंस बर्न होते हैं मीन्स अंडरगो कंबशन, जो जल जाते हैं वो कंबस्टिबल हुए और जो नहीं जलते वो क्या होते हैं, नॉन कंबस्टिबल. अब स्ट्रॉ कंबस्टिबल है. अब क्या कंडीशंस चाहिए आपको किसी चीज़ को बर्न करने के लिए, मीन्स किसी कंबशन प्रोसेस की क्या कंडीशंस होती हैं कि कोई मतलब कि कौन सी कंडीशन में कोई चीज़ आग पकड़ेगी. उसके लिए एक एक्टिविटी है बेटा आपकी बुक के अंदर. हेयर कैंडल, दिस इज लाइटेड कैंडल. नाउ कैंडल बर्न स्मूथली. इसमें क्या किया गया मैं आपको समझाती हूँ. इन्होंने पहले कैंडल को वैसे ही बर्न किया है, ये स्मूथ बर्न कर रही है. फिर इसको कवर करके कर दिया चिमनी से और बाद में क्या किया, एक चिमनी को भी कवर कर दिया. तो आप ये देख रहे हो फर्स्ट वाले कैंडल को ऑक्सीजन सप्लाई सभी जगह से मिल रही है. इट इज़ गेटिंग सफिशिएंट ऑक्सीजन सो इट बर्न स्मूथली. इन केस ऑफ सेकेंड मीन्स इन सेकेंड केस द ऑक्सीजन इज इनसफिशिएंट, मीन्स सप्लाई ऑफ एयर सफिशिएंट नहीं है तो इसकी फ्लेम क्या करेगी, फ्लिकर करेगी. फ्लिकर मीन्स यूं यूं करके हिलती रहेगी बिकॉज इट इज़ नॉट गेटिंग सफिशिएंट ऑक्सीजन. थर्ड केस में हमने क्या किया, इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रख दिया. अब क्या हुआ, ऑक्सीजन सप्लाई बिल्कुल कट ऑफ हो गई तो इट विल एक्सटिंग्विश मीन्स बुझ जाएगी. तो फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कंक्लूड दैट ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबशन. मीन्स कोई भी चीज़ जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन. ऑक्सीजन गैस कंबशन को सपोर्ट करती है, मीन्स जलाने में हेल्प करती है. अब नेक्स्ट फिर से इन्होंने क्या किया है, 2 कप लिए हैं. एक कप के अंदर पानी है, ये पेपर कप है. दोनों के नीचे इन्होंने स्प्रिट लैंप से लाइट मीन्स लाइट वो किया है, जलाना शुरू किया है दोनों को.
ठीक है। तो क्या किया हमने, देखा हमने कि जो पेपर कप है फर्स्ट केस में इट विल कैच फायर, सेकेंड केस में देयर इज अ वाटर इन द पेपर कप। वाटर से क्या होगा, पेपर कप वेट हो जाएगा, मीन्स आपका जो पेपर है वो गीला हो जाएगा। जो हीट सप्लाई होगी दैट विल नॉट बी यूज टू बर्न द पेपर बट इट विल हीट द वाटर, ये पानी को गर्म कर देगी। ठीक है। अब इधर इन्होंने ये लिखा है पीस ऑफ पेपर कप बर्न क्विकली, ऑन द अदर हैंड अ पीस ऑफ वुड कैन नॉट बी बर्न। अच्छा, ये इसके बारे में बताती हूँ, बाद में बताती हूँ। तो इसमें यही बताया इन्होंने कि पेपर, अभी इसका रीज़न आगे आएगा कि ये इसके अंदर जब हीट सप्लाई की पेपर कप क्यों नहीं बर्न हुआ और ये क्यों बर्न हो गया, इसके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ। अब ये बोलते हैं कि पेपर तो बहुत जल्दी बर्न हो जाता है लेकिन वुड इतनी जल्दी क्यों नहीं बर्न होता। आप मैच स्टिक जलाओ, विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक आप पेपर को तो बर्न कर लोगे। इसका मतलब अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग फ्लेम कैच करने की कैपेसिटी होती है, मीन्स अलग अलग टेम्परेचर वो आग पकड़ते हैं। हर एक सब्सटेंस की जो आग पकड़ने की कैपेसिटी है उसको हम इग्निशन टेम्परेचर और किंडलिंग टेम्परेचर बोलते हैं। व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर? द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। आपने अपने घरों में देखा होगा, जस्ट एक स्पार्क से आपके घरों में एलपीजी गैस में आग लगाई जा सकती है। एक छोटी सी स्पार्क निकलती है और उससे वो आग पकड़ लेती है, लेकिन उस स्पार्क से आपकी लकड़ियाँ आग नहीं पकड़ती। इसका मतलब जो आपकी गैस है उसका इग्निशन टेम्परेचर कम है क्योंकि वो जल्दी आग पकड़ती है, लेकिन जो लकड़ी है उसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है। हाँ, अब उसका रीज़न बेटा, हम पेपर कप के अंदर वाटर बॉयल कर रहे थे, उसने आग नहीं पकड़ी क्योंकि पार्ट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड टू द पेपर कप पासिस टू द वाटर। जो हीट सप्लाई हो रही थी इधर, जो हीट सप्लाई हो रही थी वो पानी पेपर से होती किस में चली गई, पानी के अंदर चली गई। एज अ रिजल्ट द इग्निशन टेम्परेचर द पेपर इज़ नॉट अचीव्ड, उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं आया, इसलिए उसने फायर कैच नहीं की। तो इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए पहले आपको क्या क्लियर करना जरूरी था, इग्निशन टेम्परेचर मीन्स मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कैचेस फायर। अच्छा, ऐसी वाइट फॉस्फोरस होता है जो 35 डिग्री सेल्सियस पर आग पकड़ लेता है। ठीक है। समर में रूम टेम्परेचर भी हमारा 35 डिग्री सेल्सियस होता है। वाइट फॉस्फोरस कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली मीन्स अपने आप, स्पॉन्टेनियसली मीन्स वाइट फॉस्फोरस अपने आप ही गर्मी के मौसम में आग पकड़ लेता है क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर कितना 35 डिग्री सेल्सियस जो कि रूम टेम्परेचर होता है। मैच स्टिक कैन बी लाइटेड बाय स्ट्राइकिंग इट द टिप विद द रफ सरफेस। आपने देखा होगा माचिस के साइड में जब आप उसको स्ट्राइक करते हो मैच स्टिक को, उसके ऊपर रेड फॉस्फोरस होता है। माचिस की तिल्ली पर भी बेटा रेड फॉस्फोरस होता है। जब वो इस साइड वाले सरफेस पर स्ट्राइक होती है तो ड्यू टू फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस होती है एंड ड्यू टू दैट हीट दिस रेड फॉस्फोरस कैचेस फायर। अब इसकी जो स्टिक होती है बेटा वो भी ऐसे सब्सटेंस से बनी होती है, उस वुड से बनी होती है विच कैचेस फायर ईजली, तो इसलिए ये भी आग पकड़ लेती है। वन मोर, द फ्लेम ऑफ बर्निंग कैंडल गोज ऑफ व्हेन वी ब्लो ओवर इट स्ट्रांगली। जब आप किसी मोमबत्ती को मुंह से ब्लो करते हो, मीन्स मुंह से फूंक मारते हो, तो ऑफ हो जाती है। ऐसा क्यों? नंबर 1, एयर करंट लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ बर्निंग वैक्स वेपर्स। जो आपने जोर से प्रेशर से हवा दी बेटा, उसने क्या किया, उसने उस एयर करंट ने, वो जो एयर तेजी से गई, लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ बर्निंग वैक्स वेपर्स। जो मोमबत्ती के जलने में वैक्स वेपर आए तो उसके टेम्परेचर को कम कर दिया बिलो देयर इग्निशन टेम्परेचर से। और जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ से निकल रही थी उसने आपकी फायर को एक्सटिंग्विश कर दिया क्योंकि CO2 गैस हेल्प टू एक्सटिंग्विश द फायर। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। सो द 3 कंडीशंस अब क्या हुई बेटा नेसेसरी फॉर कंबस्शन। नंबर 1, देयर मस्ट बी कंबस्टेबल सब्सटेंस, मीन्स सब्सटेंस कंबस्टेबल होना चाहिए। ये नहीं कि आप लोहा रख दो और कहोगे ये तो आग पकड़ता ही नहीं, पहले तो आपका सब्सटेंस आग पकड़ने वाला होना चाहिए। नंबर 2, देयर मस्ट बी कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर, हवा की सप्लाई होनी चाहिए बिकॉज विदाउट एयर कोई भी सब्सटेंस
आग नहीं पकड़ेगा। नंबर 3, द टेम्परेचर शुड बी बिलो द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द कंबस्टिबल मटेरियल, तभी वो आग पकड़ेगा। जो उसका टेम्परेचर है बिलो द इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, तभी वो आग पकड़ेगा। सो दिस वॉज अबाउट combustion. Now in next topic means next video I will give you the detail about the types of combustion.